आने वाली अमावस्या की रात को तुम्हारे पास इतना धन आ जाएगा जो तुम्हारी जिंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगा। और याद रहे, यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आने की जगह धन चला जाएगा। बच्चा, लेकिन याद रहे, अमावस्या की रात खत्म हो जाने के बाद मैं जो कुछ भी भेंट में मांगूंगा वो तुमको देना पड़ेगा। ठीक है तांत्रिक बाबा, जो आप मुझसे मांगोगे वो दूंगा, लेकिन अमावस्या की रात को मेरे पास धन आना चाहिए। वैसे तो मेरे पास धन की कमी वैसे ही नहीं है, लेकिन मेरी आगे की पीढ़ी के पास पैसा रहेगा अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा तो। अमावस्या की काली रात थी और तांत्रिक बाबा सेठ को धनवान बनाने के लिए यज्ञ कर रहा था। यह यज्ञ पूरा होते ही सेठ के पास पैसे ही पैसे हो जाएंगे और दूसरी तरफ सेठ पैसे आने की खुशी में लोगों का हिसाब करने लग जाता है। तुम्हारा सारा हिसाब बता दो मुझे और एडवांस में भी ले जाओ कुछ पैसे। तुम मेरे खेतों की अच्छी तरह से रखवाली करते हो, इसके कारण मेरी फसल बहुत अच्छी होती है। इससे खुश होकर मैं तुमको इनाम भी दूंगा। क्या बात है सेठ जी, कहाँ तो आप पूरे महीने का हिसाब भी नहीं करते थे, अब तो एडवांस में भी दे रहे हो। क्या बात है, कहाँ से आ गए इतने पैसे? सेठ जी, कहीं पैसे का बैग मिल गया है क्या आपको? क्या पैसों का बैग? भाई, पैसों का बैग नहीं मिला। आज मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे जिससे मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। सेठ जी, जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी जब तो आपने मुझे मना कर दिया पैसों के लिए। अब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है तो मुझे आप अगले महीने के भी पैसे दे रहे हैं। मैंने मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाने पर मैंने आपसे पैसे मांगे थे, जब आपने नहीं दिए, अब क्यों दे रहे हो पैसे? अब मैं इन पैसों का क्या करूँगा? अब मेरी माँ ही नहीं रही, मैं किसको दूंगा इन पैसों को? आपकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और अब आप पैसों का घमंड दिखा रहे हो। नहीं नहीं बच्चा, मुझे दुख है तुम्हारी माताजी की मृत्यु हो जाने पर, और मैं उसके लिए तुम्हें 1 लाख रुपए अलग से दे रहा हूँ, जिससे तुम अपना घर परिवार बसा सकते हो। अब तुम शादी कर लो, जिससे तुम्हारे घर का दुख कम हो जाएगा और घर में काम करने के लिए एक आ भी जाएगा। फिर वह व्यक्ति चला जाता है। महेश, तुम्हारा सारा हिसाब बता दो मुझे। और फिर सेठ जी महेश का भी हिसाब कर देता है। सेठ जी पैसे देता जाता और सबसे एक ही बात बोलता कि आज मेरे पास पैसे आने वाले हैं। सेठ जी की यह गलती करने की वजह से तांत्रिक बाबा का यज्ञ भंग हो जाता है, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने पहले ही बताया था कि किसी को घर से बाहर मत बताना पैसों के बारे में। किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरे हवन में वादा उत्पन्न की? लगता है उस सेठ ने पैसों वाली बात बाहर किसी को बता दी है, जिसके कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह गया। मैं उसको मना कर आया था। अरे मूर्ख सेठ, मैंने तुझसे मना करा था ना, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर क्यों गई है बात घर से बाहर कि अमावस्या की रात को तेरे पास पैसा आएगा? तेरी वजह से मेरा यज्ञ अधूरा रह गया। अरे ढोंगी तांत्रिक, तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया। मैंने सारे पैसे बांट दिया लोगों में, अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची। निकल जा घर से मेरे से। मुझे लगा मेरे पास पैसा आने वाला है, इसके कारण
मैंने सारे पैसे लोगों में बांट दिए और एडवांस में पैसे दे दिए, सबका हिसाब कर दिया। अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास कहां से आएगा पैसा? घर से निकल जा कहूंगी तांत्रिक। अरे मूर्ख सेठ, तुमने जो मेरा अपमान किया है उसका बदला मैं जरूर लूंगा और बहुत जल्द तुम्हारा घर और बर्बाद कर कर जाऊंगा। बहुत जल्द वापस आऊंगा मैं। पादने वाली चुड़ैल, मेरा अपमान किया है उस सेठ ने, मुझे उससे बदला लेना है। तुम कुछ भी करो, मुझे उसको बर्बाद होते देखना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। ठीक है तांत्रिक, तेरा काम हो गया। अब मैं उस सेठ को बर्बाद कर दूंगी, तुम घबराओ मत। अब मैं जा रही हूँ, ठीक है। और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल के गायब हो जाने पर तांत्रिक बाबा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसके अपमान का बदला चुड़ैल लेने गई थी।